तो यार पहले बोल दो, ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मेजर स्पॉयलर्स हैं। इफ मूवी नहीं देखे हो तो ये वीडियो अपने रिस्क पर नहीं देखना, क्योंकि मैं यह मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट्स इन दोनों की एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलो बिना फर्दर डिले डुबके लगाते हैं एक्सप्लेनेशन में। पहले सेकंड वाले पोस्ट क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। अब देखो, सेकंड वाले पोस्ट क्रेडिट में ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा पापा जो अपने फेस पर पंच मार रहा होता है, और जैसे ही उसका पंच मारना रुकता है वो चिल्लाता है इट्स ओवर। मतलब इनडायरेक्टली ऑडियंस को कहा जा रहा था कि बेवकूफ़ की तरह क्यों बैठे हो, मूवी खत्म हो गई है। हाँ यार, ये लाइन भी ऑडियंस के फेस पर एक पंच की तरह था। मैं बता दूं कि पिज़्ज़ा पापा का रोल प्ले करने वाले एक्टर ब्रूस कैम्पबेल हैं, जो कि सैम रेमी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और उनके हर मूवी में इनका कैमियो होता ही होता है। चलो बात है पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंट है एमसीयू में होने वाले सीक्रेट वॉर्स के इवेंट का। तो हाँ, अगर पहले एंडिंग पाए तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज सेंटर से निकल कर घूम रहे होते हैं, देन सडनली उनको पेन होता है, वो चिल्लाते हैं, देन उनके फोरहेड पे थर्ड आई दिखता है, एंड यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। वे थर्ड आई हमें ऑलरेडी पहले ही सिनिस्टर स्ट्रेंज में दिखाया जा चुका था, एंड वहाँ ऐसा एक्सप्लेन किया गया था कि जो भी डार्क होल यूज़ करता है तो उस यूनिवर्स में और उसे यूज़ करने वाले पर इसका मेजर इंपैक्ट होता है। अब वहाँ सिनिस्टर स्ट्रेंज को थर्ड आई डार्क होल को यूज़ करने की वजह से मिला था। तो इससे क्लियर होता है कि जब मेन यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने वांडा को रोकने के लिए डार्क होल यूज़ किया था, तो इससे उसे भी थर्ड आई मिल गया। अब क्वेश्चन है कि ऐसा वांडा के साथ क्यों नहीं हुआ। तो मे भी हो सकता है कि अलग अलग कैरेक्टर पे इसका अलग अलग इम्पैक्ट होता हो। सॉर्सर्स को थर्ड आई मिलते हैं और विजर्स के फिंगर्स ब्लैक होने लगते हैं। वांडा विजन में जब आगाथा डार्क होल का यूज़ कर रही थी तो उसके फिंगर्स ब्लैक हो गए थे, एंड सेम यहाँ वांडा के साथ भी हुआ। इन केस कह सकते हो कि जो भी इम्पैक्ट थे वो सिर्फ डार्क होल के करप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मेन यूनिवर्स का स्ट्रेंज करप्ट हो गया है। सिंस हमने वांडा को सारी यूनिवर्स से डार्क होल को मिलाते हुए देखा है, तो इट मीन्स डार्क होल अब एग्जिस्ट नहीं करता, सो स्ट्रेंज के करप्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब देखो, ये जो थर्ड आई वाला कॉन्सेप्ट है ये कॉमिक से इंस्पायर है, और वहाँ पे स्ट्रेंज को थर्ड आई डार्क होल के कारण नहीं बल्कि आई ऑफ एगोमेंटो के कारण मैनिफेस्ट हुआ था। बेसिकली थर्ड आई डॉक्टर स्ट्रेंज को एक एक्स्ट्रा सेंस प्रोवाइड करती है जो नॉर्मल आई से देखा नहीं जा सकता। तो हाँ, थर्ड आई का एमसीयू में यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये सीक्वेंस कंटिन्यू होता है फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज चिल कर रहे होते हैं, जहाँ सडनली उनके पीछे एक कैरेक्टर का अपीयरेंस होता है, और वो कहती है कि तुमने इनकर्जन कर दिया है और हमें उसे फिक्स करना होगा। एंड वो एक मिस्टिक डैगर निकालते हैं और उससे एक पोर्टल ओपन करती है डायरेक्ट डार्क डायमेंशन में। और इस डार्क डायमेंशन को आपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले मूवी में देखा ही होगा, और इस डायमेंशन को डोरमामू रूल करता है। वो कैरेक्टर बोलती है कि डर तो नहीं रहे। देन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्कार्फ को पीछे फेंकते हैं, जो क्लोक ऑफ लेविटेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो अपने प्रॉपर सोर्सेस के सूट में आ जाते हैं, और साथ ही उनका थर्ड आई भी ओपन हो जाता है, और वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, एंड दोनों डार्क डायमेंशन में चले जाते हैं। अब देखो, पहले इस न्यू कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस कैरेक्टर का नाम है क्लेया, जिसे कॉमिक से उठाया गया है, और ये डोरमामू के डार्क डायमेंशन के सोर्सेज सुप्रीम है, और साथ ही उनकी भांजी भी। अब देखो, टेंशन मत लो, ये कोई विलन नहीं है। जब डोरमामू ने अर्थ पर हमला किया था तब एंशिएंट वन ने स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन में भेजा था, जहाँ क्लेया ने पहली बार स्ट्रेंज को देखा था और उसकी एबिलिटी से इंप्रेस हो गई। फिर क्लेया डोरमामू को धोखा देती है स्ट्रेंज का साथ देकर, एंड लेटर देन दोनों की शादी भी हो जाती है। इस तरह क्लेया बनती है क्लेया स्ट्रेंज। वैसे यहाँ से डैगर दिखाया गया था जिससे उसने डार्क डायमेंशन का पोर्टल ओपन किया, उसके बारे में मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट क्लेयर ने यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया था, इनकर्जन। सेम वर्ड जब अर्थ 616 का स्ट्रेंज अर्थ 838 के ह्यूमैनिटीज मिला था तब उन्होंने भी मेंशन किया था। उन्होंने बताया था कि उनके यूनिवर्स के स्ट्रेंज ने थैनोस को रोकने के लिए डार्क होल का यूज़ किया था, जिससे वहाँ इनकर्जन की शुरुआत हो गई थी, एंड इसे रोकने के लिए उन्हें अपने यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ा। तो है, मैंने पहले ही मेंशन किया था कि डार्क होल सिर्फ यूज़ करने वालों को ही नहीं बल्कि जिस यूनिवर्स में उसका यूज़ किया जा रहा है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है, एंड इनकर्जन इसी का रिजल्ट है। इनकर्जन में दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड करने लगते हैं, जिससे या तो दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या सिर्फ एक यूनिवर्स बचता है। सिंस वांडा को रोकने के लिए स्ट्रेंज ने डार्क होल का यूज़ किया था, तो हाँ, एक और इनकर्जन स्टार्ट हो चुका है, और ये इनकर्जन लीड करेगा सीक्रेट वॉर्स के इवेंट को। अब देखो, कॉमिक्स में ये पहले ही हो चुका है। अगर सिंपल यूनिवर्स में समझाओ तो जब मल्टीपल यूनिवर्स आपस में कोलाइड करने लगते हैं तब डिफरेंट यूनिवर्स के सुपर हीरो हमें अपने ही वेरिएंट से लड़ते हुए दिखते हैं, और वेरिएंट के बारे में हमने लोकी की सीरीज से जाना ही है। अब देखो, लोकी के सीरीज में सेक्रेट टाइमलाइन का ब्रेक होना, नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल का रॉन्ग होना, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन का होना, ये सारी चीज़ें हिंट है कि एमसीयू में इन फ्यूचर हमें सीक्रेट वॉर्स का इवेंट देखने को मिल सकता है। तो हाँ, ये रहा मेरा एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट का एक्सप्लेनेशन। तो हाँ, मुझे पता है वीडियो काफ़ी डिले है, ये वीडियो मैं 7 मई को अपलोड कर देता, पर ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मैं नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं जल्द नई वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय सेक्सी।